तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि अब नागपुर शांत जरूर है, लेकिन जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये जो अकाउंट है ये बांग्लादेशी अकाउंट है, बांग्लादेशी शख्स का अकाउंट है जिसका नाम नवाज खान पठान है। और इसने क्या लिखा है, इट्स आवर टाइम, अभी तो सिर्फ अटैक किया, अगली बार तुम्हारे घर से ये औरतों को टारगेट करने की बात कर रहा है, आप पढ़ सकते हैं। और ये भी कहा है हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का सीधे सीधे ये पोस्ट सामने आया है बांग्लादेश से। और ऐसे कई अकाउंट्स हैं, ये एक अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो पूरे समय एक्टिव थे। जरा आपको बताते हैं कि कैसे इस तरह के पोस्ट से औरतों को टारगेट करने की धमकी दी जा रही थी। पोस्ट के जरिए कैसे सीधे बांग्लादेश से जहर उगला गया, ये जान लीजिए। नागपुर हिंसा पर बांग्लादेश से कई पोस्ट किए गए, नवाज पठान के हैंडल से पोस्ट किया गया और पोस्ट में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया, हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्द इसमें लिखे गए थे। और अभी तो सिर्फ अटैक किया, इस तरह की बातें लिखी गई, अगली बार तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। आप सोच रहे हैं किस तरह का इनका माइंडसेट है, किस तरह की मानसिकता के हैं, और सीधे महिलाओं को टारगेट करने की बात ये कर रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं, ये बात बांग्लादेश से शुरू हुई, बांग्लादेश से शुरू होकर कैसे नागपुर में उन उपद्रवियों तक पहुंच गई जिन्होंने दंगे जैसे हालात नागपुर में खड़े किए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम समझ में आया, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर आपने देखा और जो नागपुर में हुआ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा समझाते हैं आपको। देखिए, नागपुर में कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि कैसे महिला पुलिस कर्मियों से अभद्रता की गई। वहीं बांग्लादेश से जो पोस्ट आया है वहां भी हिंदू महिलाओं के खिलाफ ही पोस्ट किया गया है। यहां नागपुर में वर्दी फाड़ने की कोशिश हुई है, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके साथ इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई है। इनका टारगेट अलग था, ये जो उपद्रवी थे जिन्हें अब पकड़ा जा रहा है। बांग्लादेश से जो कट्टरपंथी हैं, जो पोस्ट कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ जहरीले बयान दे रहे थे, उन कट्टरपंथियों के निशाने पर भी महिलाएं थी। तो आप देख रहे होंगे एक तरह का पैटर्न है, जगह अलग अलग है। तो ये बांग्लादेश से सीधे ओरिजिनेट होकर नागपुर में उन उपद्रवियों तक पहुंचा है। इसको लेकर लोहित मतानी, डीसीपी साइबर सेल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या बताया, सुनवा रहे हैं आपको। सारे पोस्ट नागपुर के नहीं है, लेकिन स्टार्ट नागपुर से हुआ है, लेकिन बाद में बाकी जगह से भी ये पोस्ट किए गए हैं। बांग्लादेश कनेक्शन आ रहा है सर, कुछ ऐसे आईपी एड्रेस आप लोगों ने ट्रैक किए हैं कि जो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे, या वहां का आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो पोस्ट है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है, जो कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अभी आज या कल मॉर्निंग तक आ जानी चाहिए तो हम लोग एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन कुछ प्रोफाइल में अपने वो नाम के आगे और उसमें लोकेशन में जो उन्होंने एक प्रोफाइल में शायद उन्होंने बांग्लादेश लिखा हुआ था। कुछ ऐसे भी पोस्ट है सर कि 17 तारीख जब हिंसा हुई उससे पहले फ्लोट करने शुरू किए। देखिए, जो 27/25 जो FIR है वो वायलेंस से पहले की है, जिसमें औरंगजेब के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट के वीडियो को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर उसको उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो राइट हुआ उसकी वजह से हुआ। कोई पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि एक वीडियो किसी ने डाला और उसको फिर बाकी लोगों ने बहुत तेजी से सर्कुलेट किया और कुछ ही मिनटों में वो बहुत लोगों के पास पहुंचा? हाँ, तो जैसे वो वीडियो डाला गया तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, काफी लोगों ने उसको लाइक किया, शेयर किया, फर्दर शेयर किया। और ये तो बात हो गई जो ओपन प्लेटफॉर्म से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब की। लेकिन इसको जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो इंटरनली ग्रुप में शेयर किया गया, वो जब हम लोग उनका मोबाइल जब्त करेंगे तो उसके बाद हमको समझ में आएगा। क्योंकि अब अकाउंट सामने आ गए और ऐसे में साइबर सेल देखिए एक्शन मोड में, ये आप देख पा रहे हैं, हर अकाउंट को यहां आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए, अफवाह फैलाने वालों पर पूरी नजर है, डिटेल लिस्ट तैयार कर ली गई है इसको लेकर, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। एक एक अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, किस तरह के पोस्ट किए गए हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। तो ऐसे अकाउंट्स पर कैसे कार्रवाई हुई है, चलिए डिटेल में आपको जरा बताते हैं, क्योंकि धरपकड़ इनसे जुड़े लोगों की जारी है। नागपुर हिंसा मामले में FIR हुई है और बड़ी संख्या में FIR की गई है। हिंसा में अब तक 10 FIR दर्ज हो चुकी है। 4 FIR सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट करके भड़काया गया, नागपुर को जलाने की जो साजिश थी उस पर एक्शन लिया जा रहा है। भड़काने उकसाने के मामलों में FIR दर्ज कर ली गई है। बांग्लादेश के एक फेसबुक अकाउंट का खुलासा हुआ है
जिसके जरिए ये इस तरह के मैसेज फैला रहे थे। इस अकाउंट से दंगा भड़काने की धमकी दी गई थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। अब पहचान कर ली गई है इस अकाउंट की और इसको लेकर कार्रवाई की तेजी यहां पर दिखाई जा रही है। वहीं आपको बताएं कि लोहित मतानी जो इस तरह के मामलों में लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो आगे आपको बताएंगे कि कैसे इस मामले में कार्रवाई चल रही है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे इस पूरी घटना में, बहुत सारी घटनाएं जो ऐसी हुई हैं, सभी में एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है और नागपुर में भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चलिए जानकारी आपको जल्दी से देते हैं, आपको बताते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की पूरी साजिश रची गई है। फहीम जैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अफवाह फैलाई है और भ्रम फैलाया है। प्रदर्शन की गलत वीडियो फैलाई गई, लोगों तक गलत वीडियोस डिसेमिनेट की गई, जिसके बाद वो बहकावे में आ गए। आधी वीडियो के जरिए लोगों को बरगलाया गया। साइबर सेल ने 97 से ज्यादा पोस्ट की, ऐसी पहचान की है जो गलत वीडियोस फैला रहे थे। कई भ्रामक वीडियोस को हटाया भी गया है, कार्रवाई करके उन्हें फिल्टर करके हटाया भी गया है। तो आप सोचिए, गलत नैरेटिव फैलाकर कैसे हिंसा इन्होंने फैलाई है, इसका खुलासा कड़ी दर कड़ी हो रही है। वहीं लोहित मतानी इसको लेकर बता रहे हैं कि कैसे इन वीडियोस को आइडेंटिफाई करके डिलीट भी करवाया गया है और इनसे जुड़े अकाउंट्स पर कार्रवाई भी तेज। सुनिए। था उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए, और अल्लाह अकबर, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए और फर्दर होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ लोगों ने किया है, जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। 6+ लोगों को हमने उसमें FIR में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ऐसे और भी लोग उसमें ऐड किए जाएंगे। फहीम खान भी उसमें शामिल है। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। आखिरी में जो वायलेंस हुआ उस वीडियो को भी उसने फिर स्प्रेड किया। कितने ऐसे अकाउंट अभी तक आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं? अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो कल रात तक के थे। उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमने मांगी है, जो कि आज या फिर लेटेस्ट बाय कल वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन में बेसिकली उनका जो आइडेंटिटी है, किसने बनाया, IP एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो एक बार हमारे पास में आएगा तो फिर हम लोग उनको फिर अरेस्ट कर सकते हैं और आगे के प्रोसीजर कर सकते हैं। देखिए 230 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन, भ्रामक इंफॉर्मेशन फैला रहे थे और यही वजह है कि लोग भड़क गए और उनकी बातों में आकर हिंसा की वारदात सामने आई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आप। उन्होंने पत्थर चलाए थे, उन सभी को आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल तय बिल्कुल था कि कौन लोग हैं। सबसे पहले पूछताछ की गई, पहचान तय की गई और उसके बाद इन्हें धर दबोचा गया है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जिसमें ये जो लोग हैं जो कि जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, वो सभी लोग अभी पकड़े गए हैं और भी कई लोग हैं जिन्हें अलग अलग टीमें उनके ऊपर एक्शन लेने वाली हैं।